34 साल का सजीला जवान जिसे पूरा मोहल्ला, पूरा भागीरथ पैलेस मार्केट जिसे बहुत लाड करता है, प्यार करता है, वो इस बम धमाके का शिकार हुआ। जगदीश कटारिया जी हमारे साथ हैं, अमर के पिताजी। जिस समय आप उनको लेने के लिए गए थे, पिकअप करने के लिए, और आपको डिनर पे जाना था, ऐसे बताया गया, तो आप वहां से घटनास्थल से कितनी दूर थे जिस समय, कैसे आपको पता? हम तो 500-100 किलोमीटर दूर थे सर घटनास्थल से। मतलब जब चले थे तो यहाँ से 10 मिनट का उससे फ़ोन पे हमारी बात हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर रास्ते में कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। तो हम दरियागंज तक गए, दरियागंज से फिर आगे पुलिस बैरियर बने हुए थे, उन्होंने राइट, फिर हम साइड में उतर के हमारी बहू लाल किले तक गई है, लेकिन वहाँ पे सब कुछ नहीं मिला। फिर वहाँ से हम हॉस्पिटल गए। आपने उस समय फ़ोन किया था? हाँ जी, फ़ोन किया तो किसी लेडी ने उठाया था हमारा। उसने ये कहा था कि लाल किले के सामने यहाँ पे ब्लास्ट हुआ है, वहीं पे फ़ोन मुझे मिला है किसी का, ये नहीं पता किसका है। मैंने कहा मेरे बेटे का है। तो फिर उसने कहा अगर आपका बेटे का है तो आप कश्मीरी गेट से ले सकते हो मेरे पास। मैंने तो फिर अभी तो फ़ोन की तो थोड़ी जरूरत, मैंने पहले अपने बेटे को देखना था। उसके बाद फिर दूसरा फ़ोन नंबर मिलाया तो उसका रिस्पॉन्स कोई नहीं आया। उसके बाद तो फिर हम भटकते ही रहे जी, रात को 11 बजे तक वहीं हॉस्पिटल में ही भटकते रहे, एम्बुलेंस के बाहर ही खड़े रहे, थकेगा। फिर आप कितने बजे आप अमर तक पहुंच पाए? अमर तक तो सर हम सुबह समझ लो 5 बजे उसकी डेड बॉडी देखी है, जब लेके आए शवगृह से। उससे पहले आपको नहीं, हमें कोई नहीं दिखाया, पता ही नहीं चल पा रहा था कहाँ है? भाई ये है कि हमारे कुछ बंदे देख आए थे भी, वहाँ पता चल चुका था कि वो डेड हो गए। टैटू से पहचान? हाँ, टैटू पे उसका हाथ में कृति का टैटू था, उसके गले में चैन थी और कपड़े जैसे पहने हुए थे। हमने तो उसकी बॉडी को सुबह देखा 5 बजे जब लेके आए। हमने देखा कि पूरे मोहल्ले में यहाँ आने के पहले जिन लोगों से हमने बात की, मतलब सारे लोग ये कहते हैं कि उसका जैसा मिलनसार, उसका जैसा एनर्जेटिक, और जो मार्केट एसोसिएशन के भी लोग हैं वो सारे लोग भी बता रहे हैं। मैं भी 4-5 बार मिला हूँ उनसे मार्केट में ही, और अपने कवरेज के दौरान, कोविड के समय, उसके बाद भी। तो मतलब सारे लोग ये कह रहे हैं कि एक भाई चला गया। बिल्कुल जी, बिल्कुल। उसका रवैया ही ऐसा था, सबसे प्यार से रहता था जी, और तो हमारे फैमिली में भी प्यार से रहता है। उसका तो कोई रिलेशन, यार दोस्ती बहुत कम थी। मतलब ऐसा जवान 4 साल पहले शादी हुई, 3 4 साल का बाद बच्चा देखो है। जी, अब बच्चा चला गया, जब अब 3 साल का बच्चा है, जब कैसे संभालेंगे हम? हमारे लिए तो होगी ना प्रॉब्लम। सेठी साहब, जो सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं उसको लेके आप सारे लोग, परिवार के लोग? Sir, there is dismal failure on the part of Delhi police as well as our intelligence agencies are absolutely fail. It looks like that there is no intelligence agency working in our country. What they have been doing? मतलब इतना बड़ा कांड हो जाता है and intelligence agencies have no clue about that. और फिर ये ट्रेजेडी होने के बाद hospital authorities are not cooperating. Police is not allowing anybody, even his father, to see the dead body. पूरी रात जो है ना हम लोग वहाँ भटकते रहे हॉस्पिटल के बाहर, एंड उसके बाद 5 बजे जब when they handed over the dead body, then only we could see his face. This is the system. What you will say? It is not a system failure. और ये बता रहे हैं कि कोई ऐसी ब्लास्ट की इंजरी नहीं थी, लेकिन उनके बैक हेड पे इंजरी। बैक हेड पे, और कोई बॉडी में कोई रिस्पॉन्स नहीं था। इस तरह के हादसे 1 सेकंड का मामला होता है, लेकिन उसमें कितनी जिंदगियां तबाह हो जाती हैं, और सिर्फ परिवार की नहीं, उनके दोस्तों की, उनके साथ काम करने वालों की, सबको लगता है कि उनके ज़िंदगी में एक ब्लास्ट आया है जिस पर आगे क्या होगा। क्योंकि जिस देश की राजधानी के आसपास के शहरों में 3000 किलो खतरनाक विस्फोटक रसायन आ जाए, 300 किलो RDX आ जाए, खतरनाक हथियार आ जाएं, और इंटेलिजेंस को तब पता चले जब चीज़ें बिल्कुल सर पर आ जाएं। कैमरामैन अजय के साथ संजय शर्मा, दिल्ली।